अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आपको ख़बर तो मिल गई है, आपने व्हाट्सएप पे भी देखा होगा, मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने देखा ग्रुप में वीडियोस चल रही हैं। दुबई एयरपोर्ट पे एक इंडिया का तेजा एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो गया। ये इंडियन एयरफोर्स का था। तो मैंने यानी इसके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ का नहीं मैंने किया वीलॉग, मैं इसको वेट कर रहा था। मैं वेट कर रहा था, 2-3 बड़ी अहम खबरें थी जो मैं चाह रहा था कि मुझे मिल जाती, उनकी तस्दीक हो जाती तो फिर मैं आपको बता देता। यहाँ पे दो अलग अलग बातें हैं। एक तो ये है कि इंडियन एयरफोर्स का जो पायलट उसको उड़ा रहा था उसके मतलब बताया जाता है कि वो उनका एस पायलट था और यानी बहुत ही अच्छा पायलट था जिसने कम से कम कोई 6 महीने तो तेजा के ऊपर सिर्फ उसने ट्रेनिंग दी थी और उसने कोई 17 कोर्सेज अपने थे और इमरजेंसी कोर्सेज वगैरह जो थे इस प्लेन के वो उसने किए हुए थे और उसके कोर्स में उसने गालिबन टॉप किया था। दैट मीन्स कि वो पायलट जो था वो तो अच्छा था, उसको तो पता था। अब आप जो मर्ज़ी कहें लेकिन इस लेवल पे यानी इतना कोई वो गलती नहीं कर सकता। और जिस एल्टीट्यूड पे, जिस जगह पे हमने उसको देखा, जिस लेवल पे वो फ्लाई कर रहा था, वो जहाज़ अनकंट्रोलेबल हो गया था। जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि जो परसों जहाज़ आपने तस्वीरें देखी होंगी कि जिसका तेल लीक हो रहा था, तो आज जो तेजा क्रैश हुआ है ये वही तेजा था जिसका परसों ऑयल लीक हो रहा था। और कल मैं रात को इंडियन डिफेंस जर्नल के कुछ वीडियोस वगैरह देख रहा था, उनके डिफरेंट एंकर्स आके कर रहे थे और उससे मजाक उड़ा रहे थे, ख़ासतौर पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे। एक दो बैनुल-अक़वामी जरीदे हैं जिन्होंने इसको कवर किया था, उनका मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि देखो वो तेल नहीं लीक हो रहा, क्योंकि बल्कि तस्वीरें यहाँ तक आई थी कि नीचे उन्होंने शॉपिंग बैग्स रखे हुए थे, उसके 2-3 शॉपिंग बैग्स उस जहाज़ के नीचे पड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो इसमें एसी का पानी जो था ना वो कंडेंसेशन के बाद लीक हो रहा था, क्योंकि वो कंडेंसर उसका उड़ गया था। जैसे गाड़ी में होता है ये होता है, पर गाड़ी को उड़ाना नहीं होता, गाड़ी ने हवा में नहीं जाना होता, गाड़ी ने सड़क के ऊपर ही रहना होता है। तो और कितने जहाज़ थे जिनके कंडेंसर वहाँ पे लीक हुए थे और उनके नीचे वो शॉपिंग मॉल से बैग्स ला के लगाने पड़े। इनके पास तो वो यानी इक्विपमेंट भी नहीं था कि उसके नीचे कलेक्शन कैसे करनी है ऑयल की। बहरहाल इन्होंने लोगों को बताने के लिए कि हमारा जहाज़ बिल्कुल सही है, इन्होंने उसी को आज उसको फ़्लाइट दी और अपने पायलट की जान ले ली। तेजा जो है अब ये बाकायदा विडो मेकर हो चुका है। इंडिया में विडो मेकर पहले होता था मिग 21, जो उड़ते साथ ही मुख्तलिफ बहारों से क्रैश करता था। उनका मेन स्टे था वो एयरक्राफ्ट और अभिनंदन जो था वो मिग 21 पे ही था जिसको उड़ाया था JF-17 थंडर ने और उसको फिर नीचे लाकर उसकी खातिर तवाज़ो भी की थी, चाय भी पिलाई थी उसको। और उसके बाद अब इन्होंने पिछले 2 महीने के अंदर तमाम मिग 21 से उनको फेज़ आउट कर दिया, इंडियन एयरफोर्स से निकाल दिया उसके जितने भी स्क्वाड्रन्स थे। और उन्होंने तेजस के 2 स्क्वाड्रन्स इंट्रोड्यूस कर लिए इंडियन एयरफोर्स में। उन्होंने कहा कि ये हमारा 4.5 जनरेशन प्लेन है, ऑल मेड इन इंडिया। पहली बात तो ये है कि ये ऑल मेड इन इंडिया है नहीं, ये क्लेम ही गलत है। इसमें बहुत कंपोनेंट्स जो हैं वो तो बाहर से बन के ये इंपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट और उनको असेंबल कर रहे हैं सिर्फ। तो चलें, और बल्कि अभी हाल ही में इन्होंने महीना पहले इसके लिए अमेरिकन इंजन्स लिए थे इसको लगाने के लिए। और ये तेजा की स्पीड और तेजा के एल्टीट्यूड, उसकी मैन्यूवरेबिलिटी, उसकी एवियोनिक्स, उसकी पता नहीं किस किस चीज़ के ऊपर ये शोए मारते रहते थे। मैं कई दफ़ा इनके प्रोग्राम्स देखे हैं। तो वो आते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं और हर आदमी जो उसमें ऋतिक रोशन बन जाता है कि जिस तरह वो बॉलीवुड की फिल्में जो हैं उसके अंदर जिस तरह पायलट बॉलीवुड में बिहेव करता है उसी तरह वो टीवी के ऊपर आके बिहेव करते हैं रियल लाइफ पायलट्स। और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, उनकी कौम शायद इस चौकदेबाजी से खुश होती है। लेकिन अब एक और चीज़ हो गई कि एक हफ़्ता पहले आपने अखबार में ख़बरें पढ़ी होंगी, टीवी पे देखी होंगी, वीलॉग्स भी हम लोगों ने किए उसके ऊपर कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी की जॉइंट एक्सरसाइजेज हो रही थी तिरशोल में। आखिरी दिन में 3 जहाज़ क्रैश कर गए। 3 जहाज़ जो वो क्रैश किए वो सारे के सारे तेजाज थे और यानी ये तेजा का बहुत हाई क्रैश लेवल है कि जितनी बारी ये उड़ता है वो कहते हैं उसने नीचे ज़रूर आना है, गिरना ज़रूर है कहीं ना कहीं, उसमें कोई मसले होने हैं। और ये सीरियस एक कब विडो मेकर बन गया ये जहाज़। अच्छा, अब 2 जहाज़ और जो थे उन्होंने भी क्रैश हो जाना था और लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ़ौरन अपना पेलोड रिड्यूस किया। उन्होंने जितने बॉम्ब्स कैरी कर रहे थे और मिसाइल्स वगैरह उन्होंने वहीं पे छोड़ दिए
और उसकी वजह से हिंदुस्तान के अपने अंदर एक गांव जो था उसमें बहुत लोग जो थे वो मारे गए। अपने ही जहाज़ों ने अपने ही लोगों के ऊपर बम मार दिए पकड़ के, और उसके बाद उन्होंने अपनी जान बचाई। ये बॉटम लाइन है। सो तेजा एयरक्राफ्ट जो है ये करप्शन, बदउनवानी और झूठ की एक मुकम्मल कहानी है। अब व्हाट हैपेंड इस एयर शो के अंदर जो ये जहाज़ का एक्सीडेंट हुआ, अगर आप इसकी फ़्लाइट देखते हैं और अगर आपको थोड़ा सा फ्लाइंग का आइडिया, तो इसमें ऑब्वियसली पहले उसको थ्रस्ट नहीं मिली, उसको पावर नहीं मिली, और पायलट ने मैन्यूवर करने की कोशिश की है उसको। लेकिन जिस तरह से इसके 2 दिन पहले भी हमने देखा तो ऑयल वगैरह लीक हो रहे थे, अगर ये सब कुछ हो गया दोबारा से, और क्योंकि 2 दिन के अंदर तो नहीं है ना कि उसको कोई हल कर दिया होगा, शायद कुछ सील एक उन्होंने अपनी तरफ से उसकी दोबारा लगा दी है कि जी ऑयल लीक था, ये सील्स लगा दें तो ठीक हो जाएगा, तो वो उसको पूरा सिस्टम को चेकअप करना होता है, नहीं किया इन्होंने उसको, और उड़ा दिया। तो अब अगर दोबारा से कुछ हो गया तो फिर उसका हाइड्रोलिक फेलियर होगा, उसका पूरा पावर फेलियर है, उसका जो इक्विपमेंट है अंदर वो फेल हो गया, और उस बेचारे को इतना टाइम भी नहीं मिला कि वो इजेक्ट कर जाता। अब इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि वो सिस्टम्स के अंदर इतना इंटेंगल हो गया और उसके पास टाइम नहीं था, मे बी 2 या 3 या 4 सेकंड होंगे डिसीजन मेकिंग के, और वो कोई इनफ टाइम नहीं होता। आप इमेजिन करें कि पायलट के ऊपर एक प्रेशर होता है, वो एक इंटरनेशनल एयर शो के अंदर फ्लाई कर रहा है, और वो हत्तुल इम्कान कोशिश करेगा कि अपने प्लेन को वो रिकवर करे, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल अरीना में अगर वो इजेक्ट कर रहा है तो उसका तो फ्यूचर ही कोई नहीं है, उसका तो वैसे ही करियर ही ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो वो, और फिर सेकंडों में तो ये बात हो रही होती है, ये तो मैं और आप, मैं इतना क्रैश होने के बाद मैं आराम से बैठ के ये बात कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं कहीं ना कहीं बैठ के, उस गरीब के पास तो बिल्कुल 2 सेकंड होंगे या 4 सेकंड होंगे मे बी। और ये भी हो सकता है कि जब उसकी तफसीली रिपोर्ट आएगी कि उसने अगर इजेक्शन करने की कोशिश की है, या एयर ट्रैफिक की कॉल आएगी कि वो उसने कोई ना कोई साइन दिया होगा SOS का, जब उसने कहा होगा कि मैं इजेक्ट नहीं कर सक रहा, तो इसका मतलब है कि उसकी इजेक्शन सीट जो है वो भी फेल हो गई है, उसके जो सिस्टम्स हैं पूरे के पूरे वो कोलैप्स कर गए वहाँ पे, और मल्टीपल फेलियर जो है इक्विपमेंट का इस जहाज़ के अंदर हुआ। तो दुबई एयर शो में ले जाने का जो मतलब था तेजा का, वो तो दफन हो गया। अब तेजा तो अगले 20 साल इंटरनेशनली बिक नहीं सकता, ना चल सकता है। सवाल ही पैदा होता है कि जो हिंदुस्तान के अंदर एयरफोर्स तेजा उड़ा रही है वो कितने सेफ है। और मैं आपको बता सकता हूँ बड़े खुल करके, ये विडो मेकर्स हैं, ये फ्लाइंग कॉफिन्स हैं, और उसकी एक वजह यह है कि हिंदुस्तान में जो इनके पॉलिटिशियंस हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इनके डिसीजंस लेते हैं इक्विपमेंट के लिए, पार्ट्स के लिए, लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए। और कभी आपने बूफर स्कैंडल का सुना होगा, कभी आपने राफेल के अंदर किकबैक का सुना होगा कि अनिल अंबानी के थ्रू इतने पैसे खाए गए। राहुल गांधी जैसे लोगों ने वो राफेल्स के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए लोकसभा में। तो यानी बाकायदा इन्होंने अपनी एयरफोर्स को और अपनी जो बाकी फोर्सेस हैं उनको नकारा कर दिया। तो इंडियन एयरफोर्स जो है ये बयानबाजी के लिए ठीक है। इंडियन एयरफोर्स जब पाकिस्तान ने उस पर वार किए थे 6 मई को और 6 और 7 मई की रात को, जब ये लोग आए थे और इनके तैयारे गिर गए और उनके पटाखे बोले हैं, तो उन्होंने 2 दिन के लिए अपने, उनके CDS ने कहा, अनिल चौहान ने कहा, इन्होंने 2 दिन के लिए एयरफोर्स को ग्राउंड कर दिया था। अब किसी मुल्क में जिसकी आप समझे 7 गुना बड़ी फ़ौज हो, 6 गुना बड़ी एयरफोर्स हो, और उसके पास सैकड़ों में जहाज़ हों, कुछ 600, 700, 800 पता नहीं कितने जहाज़ हैं, और वो ग्राउंड कर दें उनको सारों को, तो फिर अब आप सोच लें कि वो एयरफोर्स जो है उसके ऊपर कुछ ज़रूर कुछ सिंदूर ही फूड़ा हुआ है उसका कि कुछ हो गया है। तो अब यानी ह्यूमन लॉस, उसका तो एक अफसोस होता है इंसान को। जान की तो कीमत होती है, ज़िंदगी में किसी की भी जान जाएगी, और क्रैश में तो उस पर खुश नहीं हुआ जा सकता। लेकिन उसके साथ साथ जब बार बार आपको कहा जा रहा है कि आपका तेजा जो है इट्स अ फ्लाइंग कॉफिन, इट्स अ विडो मेकर, तो आपको क्यों समझ नहीं आ रही है, और इंडियंस क्यों झूठे प्रोपेगेंडा पे और झूठी बातों पे इनके कन्विंस हो जाते हैं
जो इनके लोग आके टीवी पे करते हैं। वो जनरल बख्शी कितना भौंक रहा था थोड़े दिन पहले, और वो गौरव आर्या और सारे कि हम ये कर सकते हैं, वो कर देंगे। आधे घंटे में साहब हम ये करेंगे, इधर से ब्राह्मोस मारेंगे, उधर से यूं करेंगे तो जैसे शिप मूव हो जाएगा, सबमरीन जाएगी, पता नहीं क्या अपना बातें करें। हम उस वक्त क्रिकेट खेल रहे होंगे, तुम जब आओगे तो हम क्या 17 गेंद से खेल रहे होंगे। हमें नहीं पता तुम क्या कर सकते हो और तुम्हें नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं। और जब मैं लोगों को बताता हूँ कि 5000 जहाज भी आपके पास हो जाए उसका फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? वॉर का जो थिएटर होता है, जो चेस बोर्ड होती है ना, जैसे आप शतरंज खेलते हैं तो उस बोर्ड के अंदर आपको खेलनी पड़ती है, आप उसे बाहर नहीं निकल सकते। तो वॉर का भी एक थिएटर होता है, आपको जो भी करना है उसी थिएटर के अंदर रह के करना है। और उसमें इक्विपमेंट का ज़्यादा होना फ़ायदेमंद नहीं है। इक्विपमेंट का क्वालिटेटिव होना भी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेट वो बात नहीं है। आपकी मैन पावर, आपका पूरा इक्विपमेंट, उसकी इन सिंक होना, उनकी ट्रेनिंग होना, हैंड इन हैंड होना, कोऑर्डिनेशन होना, इंटीग्रेशन होना, ये सारी बातें ये बहुत ही अहम है। तो अब जैसे ही इसके ऊपर और मज़ीद तफसील आती है मैं आपको बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।